चाहे वो ईसा मसीह रहे हों, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर रहे हों, उन पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भारी प्रभाव हमें देखने को मिला। और दुर्गा को उसे बलि देने का प्रयत्न किया, परंतु किसी प्रकार युआन चांग की जान बची। कुछ समय के लिए युआन चांग कश्मीर गया, जहां उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार था। यहाँ इस समय 100 बौद्ध विहार और 5000 भिक्षु थे तथा लोगों को अशोक तथा कनिष्क की स्मृतियां प्रिय थी। पामीर के पर्वत को अपनी जगह से उठाना आसान है, परंतु मेरे निश्चय को डिगाना कठिन है। युआन चांग ने वीरतापूर्वक उत्तर दिया, सद्धर्म के उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ। राजा मेरी केवल हड्डियों को ही रख सकेगा। रात में वह यात्रा करता और दिन में छिपा रहता। सीमांत के एक किले के पास उस पर किसी ने तीर का निशाना लगाया, परंतु वह बाल बाल बचा। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों मैं आज चर्चा करूंगा 2 अन्य चीनी यात्रियों की, जिन्होंने भारत की यात्रा इसलिए की ताकि वे भारत आकर बौद्ध धर्म की जो समृद्धि है, बौद्ध धर्म का जो ज्ञान भंडार है, उसको ले जाकर अपने देश को समृद्ध बना सकें। तो साथियों, ये जो मैंने पिछली वीडियो में आपको फाहियान के बारे में बताया कि किस प्रकार से कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की और कई वर्षों तक वह अपने घर से दूर रहा। और श्रीलंका में जाकर जब उसने एक व्यापारी को चीनी पंखा बुद्ध के चरणों में अर्पित करते हुए देखा तो उसके आंसू भी निकल आए। तो हम उन भावनाओं को समझ सकते हैं कि किन कठिन परिस्थितियों के दौर से फाहियान गुजरा होगा। इसी प्रकार से 2 अन्य चीनी यात्री युआन चांग और इत सिंह, इन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया और इनका जो इन्होंने देखा अपने समय में, उसको अपनी किताब में लिखा है कि इन्होंने भारत के अंदर जब इन्होंने यात्रा की तो इन्होंने कैसा कैसा परिदृश्य देखा। ये चीन से चलते हैं और जहाँ जहाँ यात्रा करते हैं वहाँ का पूरा विवरण इनकी किताबों में मिलता है। और हमें इनके विवरण से ये भी पता चलता है कि उस वक्त भारत के अंदर धार्मिक परिवेश क्या था, धार्मिक परिदृश्य क्या था, किस धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा संख्या में थे और किस देवी देवता या ईश्वर की उपासना हुआ करती थी, कितने मंदिर थे, कौन सा मंदिर था या कौन सा मंदिर नहीं था, इन सब बातों के बारे में हमें विवरण मिलता है। तो इससे एक बात और साबित हो जाती है कि जो भी इनके यात्रा वृत्तांत हैं, अगर इन्होंने उसमें कुछ भी अन्य चीज़ों के बारे में नहीं लिखा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि उनका अस्तित्व उस समय नहीं था। हमें इस बात का संकेत ले लेना चाहिए। तो मैं ये शुरू करता हूँ युआन चांग जो चीनी यात्री है, उसका जो धार्मिक यात्रा वृत्तांत है जो उसने लिख छोड़ा है उसके बारे में। तो युआन चांग का जन्म सन 602 ईस्वी में लोयंग में हुआ। जब वह 8 वर्ष का था, उसने कन्फ्यूशियन धर्म के विधि विधान के पालन से अपने पिता को आश्चर्यचकित कर दिया। उससे यह आशा की जाने लगी कि वह अपने अनेक पूर्वजों की भांति परंपरावादी ढंग का प्रसिद्ध साहित्यकार बनेगा। परंतु जब उसके बड़े भाई ने बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ले ली तो उससे प्रभावित होकर युआन चांग ने भी 13 वर्ष की अवस्था में ही लोयंग के बौद्ध विहार में जाकर पंचशील ग्रहण कर लिया। उसने भारतीय दर्शन का अध्ययन शुरू किया और शीघ्र ही उसकी जटिलताओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया। सन 617 में चीन में राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप युआन चांग को स्पुचुआन के पर्वतों में शरण लेनी पड़ी। इस बीच उसका बौद्ध धर्म का अध्ययन चलता रहा और उस पर प्रवचन भी वह देने लगा, जिसके कारण उसकी पर्याप्त ख्याति हो गई। सन 626 ईस्वी में छाड़ आन आधुनिक सी अम्फू उसके कार्य का केंद्र बन गया। यह नगर नए राजवंश की राजधानी था और उस समय चीन में बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ रहते हुए युआन चांग के मन में बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों और सिद्धांतों को देखकर शंकाएं आने लगीं। उन्होंने संकल्प किया कि वे भारत जाकर वहां के ज्ञानी पुरुषों से मिलेंगे और अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। उन्होंने इस उद्देश्य से चीन से प्रस्थान करने की सम्राट से अनुमति मांगी, परंतु वह नहीं मिली।
संकल्प के पक्के इस 26 वर्षीय भिक्षु ने इसकी परवाह न करते हुए और आगे आने वाले भयों से न डरते हुए गुप्त यात्रा शुरू कर दी। रात में वह यात्रा करता और दिन में छिपा रहता। सीमांत के एक किले के पास उस पर किसी ने तीर का निशाना लगाया, परंतु वह बाल बाल बच गया। बिना किसी की सहायता के और प्रत्येक संकट की उपेक्षा करते हुए युआन चुआंग ने अकेले रेगिस्तान को पार किया और वह हामी पहुंचा, जहां तुर्फान, जो उस समय कओ चंग कहलाता था, के राजा की ओर से जो एक श्रद्धालु बौद्ध था, उसे निमंत्रण मिला। तुर्फान गोभी के राजस्थान के मध्य में स्थित है। आज वह निष्प्राण है, परंतु उन दिनों वहां जीवन का स्पंदन था। जनता बौद्ध थी और समृद्ध आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन बिताती थी। तुखारी भाषा की एक उपभाषा बोली जाती थी। वहां का शासक चू वे तई 620 से लेकर 640 ईस्वी चीनी वंश का था। वह तुर्की खान के अधीन था और चीनी सम्राट से भी उसके संबंध थे। उसका निमंत्रण वस्तुतः आदेश ही था और चीनी यात्री को करीब करीब बलपूर्वक ही तुर्फान ले जाया गया। चुबे तई श्रद्धालु बौद्ध होते हुए भी कुछ अपरिष्कृत स्वभाव का आदमी था। हालांकि युआन चुआंग का उसने अत्यंत आदरपूर्वक आतिथ्य किया, परंतु उसकी योजना यह थी कि वह युआन चुआंग को अपने दरबार में ही धर्म गुरुओं का प्रधान बनाकर रख ले। उसने युआन चुआंग से कहा, मैं आपको यहाँ रखने का आग्रह करता हूँ ताकि मैं आपकी वंदना कर सकूँ। पामीर के पर्वत को अपनी जगह से उठाना आसान है, परंतु मेरे निश्चय को डिगाना कठिन है। युआन चुआंग ने वीरतापूर्वक उत्तर दिया, सद्धर्म के उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ। राजा मेरी केवल हड्डियों को ही रख सकेगा, मेरे अत्त या इच्छा शक्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इस संकल्प के साथ युआन चुआंग ने राजा के द्वारा भेजे गए भोजन को छुआ तक नहीं। तब राजा को चिंता हुई और उसने युआन चुआंग की बात मान ली। युआन चुआंग ने 1 मास और वहां ठहरना स्वीकार कर लिया। इस बीच उन्होंने राजा के दरबार में धर्मोपदेश दिए। 1 मास की समाप्ति पर राजा ने न केवल चीनी यात्री को सम्मानपूर्वक विदा किया, बल्कि उसके मार्ग पर पड़ने वाले सभी राज्यों के राजाओं के लिए परिचय पत्र भी दिए। एक परिचय पत्र तुर्की खान को भी दिया, जिसका आदेश भारत के दरवाजे तक चलता था। इस प्रकार युआन चुआंग का पद अब एक साधारण तीर्थयात्री के रूप में न रह गया, बल्कि उसे एक राजकीय महत्व मिला और भारत तक अपने मार्ग में वह जहां कहीं गया, उसे शानदार ढंग से सब आवश्यक वस्तुएं मिलती गईं। तुर्फान से चलकर युआन चुआंग कड़ा शहर पहुंचा, जो एक तुखारी भाषी नगर था। यहाँ उस समय 10 संघाराम थे, जहां हीन यानी मत के 2000 भिक्षु निवास करते थे। एक रात यहाँ ठहरकर युआन चुआंग कूचा पहुंचा, जो उस समय मध्य एशिया का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। इसकी भौतिक समृद्धि और उच्च सभ्यता से युआन चुआंग बहुत प्रभावित हुआ। 20वीं शताब्दी में जो पुरातत्व संबंधी खोजें यहाँ हुई हैं, उनसे बहुत से ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिनमें युआन चुआंग ने भाग लिया होगा। कूचा गोभी के रेगिस्तान में एक नखलिस्तान जैसा था, जो इसके शासकों को योद्धा होना अनिवार्य था, क्योंकि यह नगर चारों ओर से तुर्क मंगोलों से घिरा हुआ था। कूचा की गद्दी पर इस समय तक तुखारी शासक बैठा हुआ था, जिसका नाम स्वर्ण देव था, जो स्वर्ण पुण्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसके राज्य में 5000 भिक्षु थे, जिन्हें वह सब प्रकार का संरक्षण देता था। चीन के तंग वंशीय सम्राट से भी उसके कूटनीतिक संबंध थे। हीनयान मत के भिक्षुओं से यहाँ युआन चुआंग के शास्त्रार्थ हुए। इस समय कूचा में मोक्षगुप्त नामक एक वृद्ध संत रहते थे, जिनके साथ युआन चुआंग के अच्छे संबंध हो गए। बुरे मौसम के कारण चीनी यात्री को कूचा में 2 या 3 मास ठहरना पड़ा। जब उसने वहां से प्रस्थान किया तो राजा ने उसे नौकर, ऊंट और घोड़े, एक पूरा काफिला दे दिया और राजा के साथ भिक्षु तथा अन्य धार्मिक नागरिकगण युआन चुआंग को विदाई देने के लिए नगर की बाहरी सीमा तक आए। कूचा छोड़ने के 2 दिन बाद युआन चुआंग पर डाकुओं ने आक्रमण किया और फिर वह तिएन सन के ढलाव पर स्थित हिम नदी पर आया, जिसका उसने चित्रमय वर्णन किया है। आगे चलते हुए
चीनी यात्री इसिक कुल गरम झील के पास आया, जहां उस समय पश्चिमी तुर्कों का खून तंबू डाले पड़ा था। यह सन 630 ईस्वी की बात है। खान धार्मिक संस्कृति से रहित नहीं था और बौद्ध धर्म की ओर उसका झुकाव था, क्योंकि 50 वर्ष पूर्व उसके पूर्वजों को गांधार के एक जिनगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से शिक्षा मिल चुकी थी। खान ने युआन च्वांग का सत्कार पूर्वक आतिथ्य किया और शुद्ध भोजन खिलाया, अर्थात चावल की रोटियां, मलाई, दूध, चीनी, शहद और किशमिशें। भोजन के बाद युआन च्वांग के धर्म के उपदेश को वह श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता है। खान ने भी युआन च्वांग को अपने पास रोकना चाहा, परंतु जब यह संभव नहीं हुआ तो उसने उसे उसकी भारत तक की यात्रा में अपना राजकीय संरक्षण दिया, जिसके कारण युआन च्वांग पामीर और बैक्ट्रिया के दर्रों को आसानी से पार कर सका। युआन च्वांग का आगे का पड़ाव समरकंद प्राचीन मरकंद में पड़ा, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि वहां भारत और चीन के काफिलों के मार्ग मिलते थे। यहाँ के लोग जरथुस्त्र धर्म और बौद्ध धर्म के बीच विलित होते रहते थे। युआन च्वांग की इस नगर की यात्रा से तुर्क ईरानी राज्य में बौद्ध धर्म को प्रकर्ष मिला। उसने यहाँ एक सभा की, जिसमें अनेक भिक्षुओं को दीक्षित किया गया और पूजा के लिए अनेक प्राचीन विहारों का पुनरुद्धार किया गया। समरकंद से यात्रा करता हुआ चीनी यात्री कठिन पर्वत मार्गों को पार करने के बाद पश्चिमी तुर्क साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर पहुंचा। बंसु नदी को पार कर युआन च्वांग ने बैक्ट्रिया में प्रवेश किया, जो उस समय तर्दुसद के शासन में थी, जो तुर्कों के एक बड़े खान का पुत्र था। तर्दुसद का विवाह तुर्फान के राजा की बहन से हुआ था, जो एक श्रद्धालु बौद्ध था। बैक्ट्रिया में बौद्ध धर्म का प्रचार संभवतः अशोक के धर्म प्रचारकों द्वारा किया गया था। बैक्ट्रिया की राजधानी बलख थी। बलख और बैक्ट्रिया में उस समय अनेक विहार थे, जहां हीन यानी भिक्षु निवास करते थे। यहाँ के प्रज्ञाकर नामक एक विद्वान भिक्षु का उल्लेख युआन च्वांग ने किया है, जिसके साथ सत्संग का उन्होंने लाभ उठाया था। आगे चलकर युआन च्वांग ने हिंदू कुश को पार किया और वह बामियान पहुंचा, जिसके दृश्य को उसने सही वर्णन किया है। इस समय बामियान में 10 बौद्ध विहार थे, जिनमें कई हजार बौद्ध भिक्षु रहते थे। युआन च्वांग ने 2 विशाल बुद्ध की मूर्तियों का भी उल्लेख किया है, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 52 और 35 मीटर थी। साथियों, ये वही बामियान है जिसमें जो बुद्ध की मूर्ति थी, जो बौद्ध गुफाएं थी वहां पर, और बुद्ध की मूर्ति इतनी विशालकाय थी कि उसको चट्टानों को काटकर बनाया गया था, जिसको कि तालिबान ने अपने पिछले शासनकाल में नष्ट किया था। बामियान से चलकर 2745 मीटर ऊंचे सिवर दर्रे को पार कर युआन च्वांग कपिस काबुल के उत्तर में आधुनिक बेग्राम गांव पहुंचा, जो उस समय एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। शिखर दर्रे को पार करते हुए युआन च्वांग को डाकुओं का सामना करना पड़ा। कपिस में उस समय एक बौद्ध राजा राज्य करता था, जो महायान में श्रद्धावान था। यहाँ युआन च्वांग ने विभिन्न बौद्ध संप्रदायों की सभा की, जो 5 दिन तक चलती रही। सन 630 में युआन च्वांग लंपक होते हुए जलालाबाद प्राचीन नगरहार पहुंचा। यहाँ उसने प्रथम बार भारतीय भूमि पर पैर रखा और उसे जलवायु तथा निवासियों के स्वभाव में एक विशेष अंतर दिखाई पड़ने लगा। गंधार में गत 6 शताब्दियों से प्रबल ग्रीक रोमन प्रभाव में बौद्ध कला विकसित हो रही थी और वह बौद्ध धर्म का द्वितीय पवित्र स्थान माना जाता था। पेशावर उस समय हूणों के आक्रमणों के कारण नष्ट भ्रष्ट अवस्था में पड़ा था। करीब 10 लाख बौद्ध विहार भगन अवस्था में पड़े थे और वहां कोई नहीं रहता था। स्तूप भी टूटी फूटी अवस्था में पड़े थे। उद्यान देखने भी युआन च्वांग गया, जिसे हूणों ने गंधार से भी अधिक नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इसी समय यहाँ 1400 विहार और 18,000 भिक्षु थे। जनता अब भी प्राय बौद्ध थी और हीनयान तथा महायान दोनों ही प्रचलित थे, परंतु महायान का रूप तांत्रिक होता जा रहा था। उद्यान और गंधार से प्रस्थान करने के बाद युआन च्वांग ने उद्भंड या उदकंड के समीप सिंधु नदी को पार किया और तक्षशिला में प्रवेश किया। यहाँ भी उसने हूणों द्वारा विनष्ट अनेक बौद्ध विहार देखे। यहाँ से कुछ समय के लिए युआन च्वांग कश्मीर गया,
जहां उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार था। यहाँ इस समय 100 बौद्ध विहार और 5000 भिक्षु थे तथा लोगों को अशोक तथा कनिष्क की स्मृतियां प्रिय थी। कश्मीर के राजा ने अपनी राजधानी प्रवरपुर श्रीनगर में युआनचांग का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। यहाँ युआनचांग ने एक 70 वर्षीय महायानी भिक्षु के दर्शन किए, जिनसे उन्होंने विज्ञानवाद की विशुद्ध परंपरा के संबंध में बहुत सी बातें सीखी। युआनचांग ने मई सन 631 से लेकर अप्रैल सन 633 ईस्वी तक अर्थात पूरे 2 वर्ष कश्मीर में बिताए। इस बीच उन्होंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और अपने साथ ले जाने के अनेक सूत्रों और शास्त्रों की प्रतिलिपियां भी करवाईं। कश्मीर से चलकर युआनचांग पहले साकल सियालकोट में रुका, जो पूर्व काल में ग्रीक राजा मनांदर और हूण अत्याचारी शासक मिहिर कुल या मिहिर कुल की राजधानी रहा था, और जहां युआनचांग से 2 शताब्दी पूर्व तेजस्वी दार्शनिक वसुबंध ने भी निवास किया था। सियालकोट से चीनी यात्री व्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित चीन भुक्ति नामक स्थान पर आया, जहां उसे माध्यमिक मत में निष्णात एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, जिसके साथ सत्संग करते हुए उसने 1 महीना एक गांव में गुजारा। चीन भुक्ति में युआनचांग 1 वर्ष तक ठहरा और सन 634 की वर्षा में वह जालंधर पहुंचा। यहाँ से चीनी यात्री मथुरा आया, जो उस समय बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थी। मथुरा से यमुना की ओर ऊपर जाते हुए वह कुरुक्षेत्र के समीप रथानेश्वर भी गया। उसके बाद चीनी यात्री कपिथ प्राचीन संकास से यानी संकिसा गया, जहाँ से वह कन्याकुब्ज यानी कन्नौज गया, परंतु इस समय उसकी राजा हर्ष से भेंट नहीं हुई, क्योंकि राजा पूर्व में गया हुआ था। बाद में हर्ष युआनचांग का परम मित्र और संरक्षक हो गया। युआनचांग ने हर्ष के व्यक्तित्व और शासन की प्रशंसा की है। अयोध्या को देखने के बाद जब चीनी यात्री गंगा के किनारे किनारे प्रयाग जा रहा था, तो रास्ते में उसे ठगों ने पकड़ लिया और दुर्गा को उसे बलि देने का प्रयत्न किया, परंतु किसी प्रकार युआनचांग की जान बची। प्रयाग में उस समय बौद्ध धर्म की अवस्था अच्छी नहीं थी। प्रयाग से चीनी यात्री ने कौशाम्बी जाकर वहां बुद्ध भगवान के स्मृति चिन्हों को देखा। प्रयाग में युआनचांग ने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा करने का संकल्प किया, इसलिए वह वहां से उत्तर की ओर चल पड़ा और श्रावस्ती, सहेट, महेट होता हुआ कपिलवस्तु और लुम्बिनी वन पहुंचा। इसके बाद रामग्राम और कुशीनगर, कसिया भी चीनी यात्री गया। यहाँ से लौटते हुए चीनी यात्री वाराणसी आया, जहां से वह उत्तर में वैशाली, बसहाड़ गया। वैशाली से पाटलिपुत्र और वहां से बोध गया। चीनी यात्री दर्शनार्थ गया। नालंदा महाविहार के भी युआनचांग ने दर्शन किए। इस समय यहाँ 10,000 भिक्षु थे, जो सब महायान के अनुयायी थे। युआनचांग 15 महीने ठहरा। योगाचार सिद्धांतों और संस्कृत का उसने यहाँ विस्तृत अध्ययन किया। यहीं से राजगृह के दर्शनार्थ भी चीन यात्री गया। नालंदा से प्रस्थान कर युआनचांग ने सन 638 का वर्ष बंगाल और चंपा में बिताया, जिसके बाद वह ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां से उसने हीनयान बौद्ध धर्म के अध्ययनार्थ श्रीलंका की समुद्री यात्रा करने का विचार किया, परंतु भिक्षुओं के परामर्श के अनुसार उसने समुद्री यात्रा नहीं की और उड़ीसा, महाकौशल, आंध्र और तेलुगु प्रदेश में होते हुए कांचीपुरम पहुंचा, जहां उसे पता चला कि सिंघल में यानी श्रीलंका में राजनीतिक अशांति चल रही है। इसलिए उसने सिंघल जाने का विचार छोड़ दिया और उत्तर की ओर चलते हुए उसने भरूकच्छ, बढ़ौछ और बल्लभी की यात्रा की। सिंध और मुल्तान की यात्रा के बाद युआनचांग फिर नालंदा में ठहरने के लिए लौट आया। कामरूप असम के राजा भास्कर वर्मा के निमंत्रण पर वह उसके दरबार में भी गया, जिसके बाद हर्ष से उसकी भेंट हुई। हर्ष के द्वारा बुलाई गई सभाओं में जो कन्नौज और प्रयाग में हुई, युआनचांग ने भाग लिया। इन सभाओं का विस्तृत वर्णन युआनचांग ने दिया है। कन्नौज से प्रस्थान कर जालंधर और तक्षशिला होते हुए युआनचांग अपने पूर्व मार्ग से ही नगरहार पहुंचा, जहां एक विहार में निवास करने के पश्चात
उसने सन 644 में हिंदू कुश को पार किया और कासगढ़, यारकंद और खोतान की यात्रा करते तथा कुछ समय के लिए वह तुड़हुआन बिहार में विश्राम करते हुए सन 645 ईस्वी में छाड़ आन पहुंचा, जहां राजधानी के राज पदाधिकारियों और भिक्षुओं ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सम्राट ने उसे बिना अनुमति जाने के अपराध के लिए न केवल क्षमा कर दिया, बल्कि उसका इस बात के लिए अभिनंदन किया कि सबके कल्याण के लिए उसने अपने जीवन को इतने संकट में डाला। सम्राट के मंत्री बनने के लिए युआंगचांग के सामने प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। शेष जीवन युआंगचांग ने एक बौद्ध भिक्षु की तरह ही बिहार में बिताया, जिसे सम्राट ने विशेषतः उसके लिए बनवाया था। यहाँ भारत से लाए गए 600 ग्रंथों के चीन अनुवाद का काम स्वयं और अन्य अनुवाद कार्य और धर्मोपदेश करते हुए इस महान साधक चीनी भिक्षु ने इस बात की अभिज्ञा के साथ कि उसने एक अच्छा और सो उद्देश्य जीवन बिताया है, सन 664 ईस्वी में शांति पद निर्माण में प्रवेश किया। तो साथियों, आपने देखा और सुना कि किस तरह से युआंगचांग ने कितनी कठिन परिस्थितियों का, कितनी कठिन दुर्घटनाओं का सामना करते हुए इस ऐतिहासिक यात्रा को पूरा किया और उसका पूर्ण विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया, जिससे कि हमें जानकारी मिलती है कि उसके समय यानी कि जो 7वीं शताब्दी थी, जो उसका समय था वो 7वीं शताब्दी का है, तब तक भारत में, पूरे भारत में और भारत के इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके ऊपर जितने भी प्रदेश हैं, चीन के सारे प्रदेश, वो सभी बौद्ध थे। वहाँ के सभी लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। थोड़ा और पश्चिम की तरफ चलें तो वहाँ पे थोड़ा सा जुरथ्रस्त नाम का जो संप्रदाय है वो पैदा हो गया था, तो वहाँ पर थोड़ा सा लोग जो है उस तरफ देखने लगे थे। साथ ही एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात समझने वाली बात है कि ये जो पश्चिम की तरफ यानी अरब की तरफ जो लोग थे, वहाँ पर जो परिवर्तन हुआ, यानी कि ये वो जो काल था, इस काल में मोहम्मद पैगंबर हुए, और मोहम्मद पैगंबर जब हुए तो उससे पहले उनके सारे प्रदेश में ये जो धम्म है, बौद्ध धम्म, इसका प्रचार और प्रसार बहुत बड़े लेवल पर हो चुका था, बहुत दूर दूर तक जो हो चुका था। तो चाहे वो ईसा मसीह रहे हों, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर रहे हों, उन पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भारी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हालांकि उन्होंने अपने समय में जो समाज था उनका, उसको समझाने के लिए जो तरीका अपनाया, तो ईसा मसीह ने यह तरीका अपनाया कि उन्होंने एक गॉड की बात की और अपने आप को उसका पुत्र घोषित किया, और पैगंबर साहब ने अल्लाह की बात की और उसका पैगंबर अपने आप को बताया। तो इन्होंने अपने तरीके अपनाए और जिन तरीकों को अपना के उस समय अपने समाज में सुधार करने का प्रयास किया। तो साथियों, हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया पर जो है एक विशेष प्रभाव पड़ा, और इसीलिए जो है ये जो काल है बुद्ध के बाद से और इस काल तक जो है भारत को विश्व गुरु के रूप में पहचाना गया। तो इसी साथ साथियों, मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसकी ऐतिहासिक जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करके बताएंगे मुझे कि यह वीडियो कैसा लगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने कमेंट करके बताया कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मुझे इस वीडियो को बनाने का उत्साह मिला और इसीलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। आपकी प्रेरणा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मेरा उत्साह निरंतर बढ़ता रहे और मैं इस तरह की जो ऐतिहासिक जानकारियाँ हैं आपके सामने रखता रहूँ।